दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है और आज है 4 अप्रैल 2020। महत्वपूर्ण खबरों को हम देखते हैं डेली सुबह के, जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए होते हैं, जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी होते हैं। वैसे तो ढेर सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2006 से। और कौन किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, उसने 2005 में दिसंबर में घोषणा की थी और 2006 से यह मनाया जाता है प्रत्येक 4 अप्रैल को। इस दिन क्या होता है कि जो जिन जिन देशों में खदानों में कार्य होते हैं, विस्फोटकों से जो मजदूर और अन्य वर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए और इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। एशियाई खेल 2021 में शांताऊ चीन में होगा। तो यह होना था, ये तीसरे नंबर का है, याद रखिएगा, तीसरा एशियाई युवा खेल है जो कि शांताऊ चीन में होगा। इसको होना था सुराबाया इंडोनेशिया में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको कैंसिल करके अब चाइना में कर दिया गया है इसका आयोजन। ठीक है, तो चाइना में होगा तीसरा। पहला कहाँ हुआ था? सिंगापुर में 2009 में। दूसरा खेल जो एशियाई युवा खेल हुए थे वो दूसरे नंबर का चीन में ही हुआ था और तीसरा भी अब चीन में ही होगा। दरअसल तीसरा 2017 में होना था और वह होना था श्रीलंका में, लेकिन वो टाल दिया गया, तो इसलिए टेक्निकली अब तीसरा चीन में होगा 2021 में, सुराबाया से हटाया गया। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बने। जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था, जो विशेष दर्जा था, उसको हटा दिया गया था पिछले वर्ष, आपको पता है। तो अब यह पहली न्यायिक नियुक्ति है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में। तो पहली न्यायाधीश जो भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले बने हैं, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल बने। ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि उच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो इस तरह से भारत में कुल इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय जो बना है अमरावती, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजित हो गया तो तेलंगाना में हैदराबाद है, हैदराबाद उच्च न्यायालय तेलंगाना में ही रह गया। 25वां उच्च न्यायालय गठित हुआ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में गठित हुआ 25वां उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 217 भारतीय संविधान में, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको? मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होंगे और जो अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करेगा राष्ट्रपति, वो CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्यपाल जो उस राज्य के होंगे उनके परामर्श से। वहीं अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो संबंधित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति करेगा और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। तो इनके शपथ की बात है तो शपथ अभी तक जो लेते थे, जो जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश होते थे, वो जम्मू कश्मीर के जो संविधान था उसकी 5वीं अनुसूची में उसका वर्णन था इनके शपथ का। ठीक, लेकिन अब ये जो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ का वर्णन है, किसमें? 3री अनुसूची में संविधान के, भारतीय संविधान के, इसके तहत अब ये शपथ ले रहे हैं न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। और अब जितने भी न्यायिक नियुक्तियां होंगी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में, वो अनुसूची 3 के तहत ही शपथ लेंगे। ध्यातव्य कि अनुसूची 3 में दिया हुआ है कि कौन कौन अनुसूची 3 के तहत शपथ लेगा, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, राज्यपाल नहीं आते। इनके शपथ का वर्णन संविधान में विशेष अनुच्छेदों में दिया हुआ है। तो अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 1943 में महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे उनके अनुज्ञप्ति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1943 में।
वर्तमान में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल हैं। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय स्थित कहाँ है अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की दो पीठ हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। जब ग्रीष्मकाल होता है तो श्रीनगर चूंकि राजधानी है जम्मू कश्मीर की, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी, और शीतकालीन राजधानी जम्मू, तो ग्रीष्मकाल में श्रीनगर स्थापित हो जाता है उच्च न्यायालय का पीठ और शीतकाल में जम्मू में सुनवाई होती है। अभी की स्थिति यही है, बाद में बदलाव हो सकता है, संभव है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला है बाब बेटन। बाब बेटन ये ब्रिटिश नागरिक हैं और दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो गया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाब बेटन का नाम दर्ज हुआ है। दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जान लीजिए। ये प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और सर्वाधिक बिकने का इसका रिकॉर्ड है खुद का। सर्वाधिक बिकने वाली कॉपीराइट पुस्तक का खुद का इसका विश्व रिकॉर्ड है। यही नहीं, अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों से चोरी होने वाले सबसे सर्वाधिक पुस्तकों का भी इसी का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा यही पुस्तक चोरी हुई है अमेरिका के सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं वहाँ से। दरअसल इसका प्रकाशन 2000 से इसी नाम से होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसके पहले इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स केवल कहते थे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अमेरिका के संदर्भ में प्रकाशित होती है। शुरुआत में 1955 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम से, ठीक है ना। तो कई भाषाओं में छपती है। जिम पैटिसन समूह, याद रखिएगा, जिम पैटिसन समूह। जब आप ये पुस्तक देखेंगे, आप चाहे तो नेट पे ओपन करके देख सकते हैं, तो प्रकाशक का नाम लिखा होगा जिम पैटिसन समूह, तो वही इसका प्रकाशन करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।